Hello beta, all of you welcome to our class of English, and in this class we are starting our ninth chapter. Earlier to that we have completed our chapter number 7. Chapter number 7 is The Glimpses of India, and this is your chapter number 9. Actually chapter number 8 has been deleted from your syllabus for the year. ओके, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मिस बिल द ऑटर वो आपका डिलीट हो चुका है, इसीलिए हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 है आपका मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कानम. ठीक है, वल्ली कानन ने ये चैप्टर लिखा है मैडम राइड्स द बस. अब इस चैप्टर में फ्रॉम द वेरी नेम वी कैन फाइंड आउट दैट इट इज़ द जर्नी ऑफ अ बस बाय एनी मैडम. Who is the madam, what's the problem, why she want to ride a bus, all the things has been given in our chapter. So let's introduce first of all the summary of the chapter. In the summary we came to know that it's a very sensitive story. Sensitive मतलब जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है, जो नरेटेड इन अ सिंपल एंड चेस लैंग्वेज, जिसको बड़ी ही सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताया गया है. चेस का मतलब होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज. डिस्क्राइबिंग द लॉन्ग चेरिस्ड फर्स्ट बस जर्नी ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड विलेज गर्ल, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है लॉन्ग चेरिस्ड. चेरिस का मतलब होता है फ्लोरिशिंग. ठीक है, लंबे समय से फ्लोरिश होने वाली, क्या होता है फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना. लंबे समय से फ्लोरिश होने वाली एक डिज़ायर है, बस की जर्नी है. कौन कर रहा है इस जर्नी को? 8 ईयर ओल्ड विलेज गर्ल, यानी कि यहाँ पे जो मैडम है वो कौन है? एक 8 साल की गांव की लड़की, उसी को मैडम कहा गया है. वाई शी इज़ कॉल्ड मैडम, ये भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी केम टू नो दैट इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड चेस लैंग्वेज. इट डिस्क्राइब द लॉन्ग जर्नी फर्स्ट ए लॉन्ग चेरिस्ड बस जर्नी ऑफ 8 ईयर ओल्ड गर्ल. It also talks of her first experience of the dazzle and glittering display of merchandised in the shops in a nearby town. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हम फर्स्ट जर्नी में और क्या क्या है? डेजल एंड ग्लिटरिंग डिस्प्ले. डेजल का मतलब आँखों को धुंधला कर देने वाली, ग्लिटरिंग मतलब चमकने वाली. ठीक है, जो डेजल कर दे, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा है, वहाँ सारी दुकानें दिखाई गई हैं. कहाँ पे? वो भी शहर में. ठीक है, मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है? मर्चेंट यानी कि व्यावसायिक नगर में. टुवर्ड्स द एंड दिस गर्ल इज ब्रोट फेस टू फेस विद द मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड शी रिटर्न्स होम सोबर एंड वाइजर. वो कहते हैं एंड में ये लड़की मौत के रहस्य से रूबरू होती है. फेस टू फेस का मतलब आमना सामना होता है इसका डेथ की मिस्ट्री से, और वो घर पे आ जाती है बहुत ही ज़्यादा सोबर और वाइजर बन करके. सोबर का मतलब कहते हैं उसमें और ज़्यादा वर्ल्डली विजडम आ गई है अब. ठीक है, और ज़्यादा अपनी बुद्धि का यूज़ करने लगी है. सो चलिए पढ़ते हैं इसकी समरी को डिटेल में. अब तक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था. दिस सेंसिटिव स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड विलेज गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी टू अ टाउन नियर हर विलेज. तो भाई ये सेंसिटिव स्टोरी है, इसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है 8 ईयर यानी कि 8 साल की एक गांव की लड़की का. वो कौन है? वल्ली है. ठीक है, VALLI वाली है. उस लड़की की बस जर्नी का डिस्क्रिप्शन है, जो कि शहर में जाती है. कहाँ से? अपने गांव से. ठीक है, गांव से जाती है वो लड़की शहर में. ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारा बस जर्नी का. इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्लेमेट्स, प्लेमेट्स मतलब साथी, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं होता, तो दिस गर्ल जिसका नाम वलिया मई या फिर वल्ली है. ठीक है, पूरा नाम क्या है? वलिया मई, और छोटा निक नेम क्या है? वल्ली है. शी यूज टू स्टैंड इन द डोर वे ऑफ हर हाउस टू सी वट ऑल वेंट इन द स्ट्रीट. वो क्या करती है? अपने घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती है और हमेशा देखती रहती कि गली में क्या क्या होता रहता है. शी एक्सपीरियंस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स एज शी वॉच्ड द लाइफ आउटसाइड हर होम. वो बहुत सारी अनयूजुअल मतलब असाधारण, दैट इज़ नॉट ऑर्डनरी. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो होती हैं, कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखती है जो कि कहाँ पे? गली में देखती हैं, जो कि उसके घर के बाहर होती रहती हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो देखती रहती, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? The most exciting experience for her was the early appearance of a bus. ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग अपीयरेंस था उस लड़की के लिए अर्ली अपीयरेंस. अर्ली का मतलब कहता है घंटे भर में,
हर घंटे में दिखाई देने वाली वो बस, दैट शटल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियर बाय टाउन, जो कि यात्रा करती है कहाँ से, शटल्ड का मतलब ऐसे क्या होता है, उसमें मतलब किसी एक बंद बॉक्स में यात्री बैठ जाते हैं और फिर दूसरी जगह जाके उतरते, शटल होते, जैसे शटल में कोई बैठ के उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, बिल्कुल वैसे उसकी फीलिंग है। तो बस क्या करती है, जो कि जर्नी करती है उसके गांव से पास वाले शहर में, ठीक है। तो हर घंटे बाद जो बस दिखाई देती है वो मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, यानी कि द मोस्ट फेवरेट पास टाइम ऑफ वली वॉज टू सी इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रेट। और सबसे ज़्यादा उसको अच्छा क्या लगा, द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग वॉज टू सी द बस विच केम आफ्टर एवरी आवर इन देयर विलेज। शी डेवलप्ड अ डिज़ायर फॉर राइडिंग अ बस। तो हर रोज़ वो देखती है तो उसके मन में एक इच्छा पैदा हो गई। क्या इच्छा पैदा हो गई कि वो इस बस में अपनी जर्नी करेगी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड डेवलप्ड इनटू एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ये छोटी सी जो उसकी क्या है, डिज़ायर है, ये छोटी सी उसकी विश है, ये किस में बदल गई, ओवरवेलमिंग डिज़ायर, एक कभी ना ख़त्म होने वाली उसकी इच्छा में बदल गई। Whenever the bus passed her house, जब भी बस उसके घर के पास से गुजरती है, she looked longingly का मतलब विशिंग करती है वो, ठीक है, विशफुली। तो वो विश करती है, पैसेंजर की तरफ देखती है, एंड ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ बस राइड एज सुन एज पॉसिबल, और क्या सपने लेती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको बस की राइड भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नाउ व्हाट हैपन्स, शी चेरिस्ड अ विश दैट शी शुड वन डे राइड अ बस। इस तरह से उसने अपनी इच्छा को पाल लिया कि एक दिन वो बस की यात्रा करेगी। फॉर मंथ्स, काफ़ी महीनों तक। अब देखो क्या क्या करती है वो, उस अपने विश को फुलफिल करने के लिए वो जो भी एक्टिविटी करती है उसके बारे में बताएंगे। पहली बात तो शी लिसन टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड अदर पीपल हु फ्रिक्वेंटली अंडरटुक द बस जर्नी। वो सुनती है उस कन्वर्सेशन को जो कि उसके नेबर्स में और दूसरे लोगों में होती है जो फ्रिक्वेंटली बस की जर्नी करते हैं, ठीक है। उनकी बातों को सुनती रहती। पहली बात, उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की है कहाँ से, अपने पड़ोसियों से, उन लोगों से जो फ्रिक्वेंटली बस में जर्नी करते हैं। शी यूज टू पुट अ वेरियस क्वेश्चन टू देम। दूसरी बात, वो क्वेश्चनिंग भी करती है उन इंसानों से, कौन, जो कि बस में आते जाते हैं। शी यूज टू पुट वेरियस क्वेश्चंस टू देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड दस का मतलब इन दिस वे गैदर्ड सफिशिएंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू राइड अ बस। इस तरह से वो सफिशिएंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती हैं कि बस में उसे कैसे राइड करना है। शी लर्नड अबाउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड हर विलेज। उसको ये भी पता हो चल जाता है कि शहर में और उसके गाँव में कितनी दूरी है, लगभग कितनी दूरी है। द टाइम, और दूरी के साथ साथ, चलो डिस्टेंस का तो पता चल गया है, साथ में उसको टाइम का और पता चल जाता है, द टाइम दैट द जर्नी बिटवीन द विलेज एंड द टाउन, ठीक है। शहर और गांव के बीच में कितनी दूरी है, कितना समय है, इन दोनों को फाइंड आउट करने का टाइम भी उसको मिल जाता है, ठीक है। नाउ शी ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट चार्ज फॉर वन वे, ठीक है, फॉर वन वे फेयर के लिए उसको ये भी पता चल गया, चलो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, और उसको तीसरी चीज़ अमाउंट का भी पता चल गया कि एक बार के लिए कितना अमाउंट लगता है, एक बार के लिए, एक तरफ के लिए कितना भाड़ा लगता है। She also come to know that if she took the 1 o'clock bus and returned without enlightening, she could be back home by about 2:45, ठीक है। And so she made detailed calculation and plan to fulfill her desire to ride a bus. तो उसने क्या किया, इस तरह से उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर वो 1 बजे की बस लेती है और उसी बस से बिना कोई देर किए, बिना कोई रेस्ट किए वापस आ जाती है, एनलाइटेड का मतलब क्या होता है, बिना कहीं भी रुके हुए वापस आती है, तो वो 2 बज के, ठीक है, 45 मिनट पे वापस आ सकती है। इस तरह से उसने डिटेल में कोई कैलकुलेशन की है और प्लान कर लिया कि मैं अपनी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करूँगी।
तो इस बात से हमें क्या पता चलता है दैट शी इज़ द मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस क्या होता है? CULOUS। मेटिकुलस प्लानर होते हैं बेटा जो बड़े ध्यान से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, बारीकियों से जो जांच करते हैं। तो वली एक ऐसी ही लड़की जो बारीकी से जांच करती है, अपना प्लान बनाती है। देखो कितना हार्ड वर्क कर रही है वो। बाय अब उसने क्या क्या किया है? उसने किया है बाय कन्वर्सेटिंग विद द नेबर्स एंड द पीपल शी नाउ गैदर्ड सो मैनी informations. She got the sufficient information टू राइड अ बस। क्या क्या उसने सीखा? फर्स्ट उसने लर्न किया है अबाउट द डिस्टेंस, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द टाउन एंड द विलेज। सेकंड थिंग शी ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम दैट फॉर द वन वे शी नीडेड ओनली 45 मिनट हो जाती है, ठीक है, शहर और गांव के लिए कितना हो जाता है। उसके बाद उसने ये भी डिस्कवर कर लिया है कि कितना फेयर लगता है, भाड़ा लगता है, ठीक है, तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ नाउ शी ऑल्सो कैलकुलेटेड, ठीक है, एट विच टाइम शी शुड स्टार्ट। शी कैलकुलेटेड दैट इफ शी टुक 1 o'clock बस देन शी कैन ईजिली रिटर्न बाय 2:45, 2:45, ठीक है। In this way she made very detailed calculation and now she decided to fulfill her plan. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे वन फाइन स्प्रिंग डे। तो एक दिन ऐसा ही बसंत ऋतु का बड़ा अच्छा सा दिन था। वली स्नीक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गई। वो स्नीक का मतलब क्या होता है? चुप के, चोरी चुप के बाहर निकलना होता है, स्नीक्ड आउट। विदाउट हर मदर्स नॉलेज एंड बोर्डेड द बस, अपनी माँ की नॉलेज के बिना चुपचाप घर से निकल गई और एक बस उसने पकड़ ली। द कंडक्टर वॉलेंटियर्ड टू हेल्प हर गेट इन टू द बस, ठीक है, कंडक्टर ने खुद से, वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है? स्वयं से, जो अपनी इच्छा से काम करते हैं वो वॉलेंटियर्स होते हैं। आप लोगों को भी जैसे स्कूल में वॉलेंटियर बनाया जाता है, ये होते हैं स्वयं सेवक जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं। द कंडक्टर वॉलेंटियर्ड टू हेल्प हर गेट इन टू द बस, वो लड़की की खुद से सहायता करना चाहते ताकि वो बस में चढ़ सके, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की छोटी है तो इतनी बड़ी बस में उसे नहीं चढ़ा जा रहा। तो कंडक्टर ने उसको ऑफ़र किया कि उसे हेल्प करेगा, बट अ कॉन्फिडेंट वली डिक्लाइंड द ऑफ़र। लेकिन वली में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है। शी शोड हिम द बस फेयर, उसने उसको दिखाया कि उसके पास बस का भाड़ा भी है, ठीक है। एक तरफ का कितना था? 30 पैसे। इन ऑल 60 पैसे उसने जोड़ लिए थे, ठीक है। कैसे? कि एक छोटे बच्चे की डिज़ायर होती है टू बाय बलून्स टू गो टू द फेयर एंड टू बाय टॉफीज, च्युइंगम एट्सेट्रा, लेकिन उसने अपनी सारी टेम्पटेशन को दूर कर दिया था। शी कैप्ट अवे ऑल द टेम्पटेशंस एंड सेव्ड द एवरी स्टे क्वाइन वट एवर कम्स इन हर वे, जो थोड़े से भी पैसे उसको मिलते वो सबको बचा लेती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिज़ायर थे कि मैं एक बस की जर्नी करूँगी। एक्चुअली बेटा इतने छोटे बच्चे के लिए पैसे बचाना जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने किया बिकॉज शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो ये चैप्टर हमें ये भी सबक देता है कि विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विद परफेक्ट डेडिकेशन वी कैन गेट द डिज़ायरियस रिजल्ट। तो वो कहते उसने उसको बस फेयर भी दिखाया, ठीक है, जो उसने ले रखा था, एंड गोट इन टू द बस। कंडक्टर वॉज अम्यूज बाई हर एक्शन एंड मैनर ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि कंडक्टर उसके एक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, अम्यूज़ हो गया, खुश हो गया, उसके बात करने के तरीके से भी बड़ा खुश हुआ। ही थॉट दैट इट्स नॉट द एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड बट इज दीज आर द एक्टिविटी ऑफ अ मैडम, दैट्स वाई जोकिंगली ही कॉल्ड हर मैडम, और इसीलिए कंडक्टर ने ही उसका नाम मैडम निकाला था, ठीक है। वो एंड ही आस्क्ड द अदर पैसेंजर्स इन द बस टू मेक वे फॉर हर, और दूसरे पैसेंजर को भी ऐसे ही बोलता है कि वो इस लड़की के लिए, इस मैडम के लिए रास्ता छोड़ दे। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर सो वली फेल्ट शाई एंड हरिडली वॉक टू अ वैकेंट सीट, हर कोई वल्ली की तरफ देख रहा था, इसलिए वल्ली को थोड़ी सी शर्म महसूस हुई और जल्दी से जाके अपनी वैकेंट सीट पे बैठ गई। द बस वॉज न्यू, बिल्कुल नई बस थी, एंड इट्स आउटसाइड वॉज पेंटेड वाइट विद ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन द साइड, नई बस थी और इसकी साइड पे क्या था? वाइट पेंट किया हुआ था, और वाइट पेंट के ऊपर दोनों साइड में ग्रीन स्ट्रिप्स थी, दोनों पट्टियाँ थी। वली लुक्ड क्यूरियसली एट एवरीथिंग, क्योंकि पहली बार बस जर्नी कर रही है तो वो वास्तव में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। द आउटसाइड व्यू वॉज हाउएवर कट ऑफ बिकॉज ऑफ अ कैनवस ब्लाइंड, ऊपर वाला हिस्सा, जैसे सीट पे वो बैठी हुई थी तो ऊपर वाला हिस्सा एक पर्दे से कट जाता था, ठीक है, बस में पर्दे लगे हुए थे,
कवरिंग द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो नियर वल्ली सीट, जो कि नीचे वाले हिस्से पे वल्ली की सीट पे क्या लगा हुआ था, कैनवस ब्लाइंड मतलब कर्टेन को बोला गया है। इसीलिए शी स्टूड अप टू हैव अ गुड लुक एट द आउटसाइड वर्ल्ड, इसलिए वो खड़ी हो जाती थी ताकि वो बाहर की दुनिया को अच्छे से देख सके। शी ऑब्जर्व एवरीथिंग माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब कहता है वेरी केयरफुली, जो हर चीज़ का ध्यान रखता वो था माइन्यूटली। शी वॉज सो एनग्रोस्ड, एनग्रोज का मतलब कहता है बिजी हो जाना। शी वॉज सो एनग्रोस्ड दैट शी इमीडिएटली स्नब्ड द जेंटलमैन हु एडवाइज्ड हर टू सिट डाउन लेस्ट शी शुड हर्ट हर सेल्फ। इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो जेंटलमैन जिसने उसको कहा कि तुम बैठ जाओ नहीं तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगी, चोट पहुंचा लोगी, तो उस आदमी को भी उसने एकदम से स्नब्ड कर दिया, गहरा खरा खरा जवाब दे दिया। Although she was only 8 years old, she didn't like to be addressed as a child or as a madam. केवल 8 साल की, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं है कि उसे कोई बच्चा कह के बुलाए, कि उसे कोई मैडम कह के बुलाए। She made this quite clear to the conductor. ये बात उसने कंडक्टर को भी साफ साफ कह दी थी, एंड हर एक को पैसेंजर, अपने को पैसेंजर्स को भी, कि शी इज़ नॉट अ मैडम, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड। Valli insisted upon standing on her seat, but she sat down after a while for fear of being losing it. ठीक है, वल्ली ने इंसिस्ट किया मतलब जारी रखा अपनी सीट पे खड़ा होना, लेकिन शीघ्र ही बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कहीं उसकी सीट जो है कोई छीन ना ले। क्यों? क्योंकि बस में दूसरे पैसेंजर भी आने शुरू हो गए थे, अब बस ना पूरी भरने वाली थी, इसीलिए। ये हमने पढ़ा है 2 पार्ट तक। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर 3rd पार्ट। Valli enjoyed the sight of the trees and fields passing by the bus, but what interested her the most was a cow. वो कहते हैं वल्ली हर चीज़ का एंजॉय कर रही थी, पेड़ों का, ठीक है, खेतों का, जो भी बस से दिख रहा था हर चीज़ का, लेकिन जो उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो कौन सा, एक गाय थी। गाय कैसी थी वो? विद अ टेल हाई अप इन द एयर रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। एक गाय थी जो कि रोड के बीच में बहुत तेज़ भाग रही थी, उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, ठीक है, और वो बिल्कुल रोड बस के सामने ही भागी जा रही थी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ, जितना भी ज़्यादा द मोर द ड्राइवर हॉन्क्ड द मोर द काउ स्टार्टेड रनिंग, जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता उतनी तेज़ भागने लगती और बस के सामने ही आ रही थी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय है वो रोड से एक तरफ हो गई। एंड सून द बस रीच द टाउन, शीघ्र ही बस कहाँ पहुँच गई? टाउन में पहुँच गई। आफ्टर हैविंग क्रॉस द रेल रोड गेट, रेल रोड का जो गेट था वो क्रॉस किया है। वल्ली वॉज थ्रिल्ड टू सी द ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वल्ली बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी चमक धमक देखी थी। तो उसने क्या देखी? चमचमाती हुई दुकानें देखी। लेडन विद अ लॉट ऑफ मर्केंडाइज, यानी कि बहुत सारा उसमें व्यापारिक सामान था। ऑल दिस मेड द लिटिल गर्ल वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। Amidst all this excitement, the bus came to the standstill and all except Valli got off. तो भाई ये सब एक्साइटमेंट चलते चलते अंत में बस अपने स्टैंड पे आ गई, सभी उतर गई लेकिन वल्ली नहीं उतरी। When the conductor asked her why she has not getting down the bus, she told him that she would not alight but go back to her village by the same bus. तो उसने क्या जवाब दिया कंडक्टर को? कि वो यहाँ पे आई है किस लिए? अपने यात्रा करने के लिए, और उसी बस से वापस जाएगी। शी टुक ऑफ अनदर 30 पैसे, दूसरे 30 पैसे निकाले उसने अपनी पॉकेट से और कंडक्टर को अपने रिटर्न जर्नी के लिए भाड़े के रूप में दे दी। In this way we have completed 3 parts, and next part we will do in our next video. I hope you understand very well, but still if you have some problem then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice